गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू यू? इफ यस, डू द थम्स अप जल्दी से। चलो भाई, स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। काफी बच्चे कल नहीं थे क्लास में, तो कल हमने बेसिक्स पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने कल वाले लेक्चर में कवर करे थे, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप एंड देन वी विल स्टार्ट आज का लेक्चर, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल हमने व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन की होती क्या है, दिखती कैसे है, ये सब पढ़ा है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दो टाइप होते हैं, ओडी और पीडी। ई ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? इसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखा था एंड देन डिग्री। डिग्री के केस में हमने दो कंडीशंस और भी पढ़ी थी, ठीक है। तो आप एक बार, जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं करा, वो क्या करेंगे, वो पहले एक बार इस लेक्चर से गो थ्रू करेंगे, हमने कल कवर किया, उसके बाद, ठीक है, एक बार बेसिक्स पढ़ लेना इसके एंड देन डिग्री, है ना। ये डिग्री तक पढ़ना आपको। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समटाइम्स आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सीधी नहीं दे रखी होगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बनानी है, फॉर्मेट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट हमारे वेज होंगे। आज हम एक तरीका सीखेंगे करने को, ठीक है। वेटेज की बात करूं तो इसमें लास्ट 5 इयर्स में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेन काम है वो इंटीग्रेशन का है, और डिफरेंशिएशन तो हमें आना ही चाहिए। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें डिफरेंशिएशन तो आपसे पूछा ही जाएगा, राइट। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक्स, इंटीग्रेशन के बेसिक्स यू शुड नो टू स्टार्ट द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, एंड लाइकवाइज इंटीग्रेशन के भी, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन इतना टिपिकल वाला नहीं आता, लेकिन आपको प्रोसेस आना चाहिए कि भाई कैसे करने हैं सोल्व। क्लियर टू एवरीवन? चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तीनों पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स और कहा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो dy अपॉन dx करेंगे तो क्या आएगा, cos ऑफ x। ये इसकी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहां से अब आप एक चीज और भी देख सकते हो, अगर हम y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 कर दे, 6 कर दे, प्लस 7 कर दे, या प्लस c, ठीक है। कोई भी c की वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन dy अपॉन dx तो हमारा क्या रहेगा, cos ऑफ x ही रहेगा, है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर ये करे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ये तो फिर से माइनस साइन एक्स आ गया, है ना। तो पहले फर्स्ट पॉइंट देखो, एवरी फैमिली ऑफ कर्व हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये साइन एक्स प्लस सी टाइप की जो फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व, कैसी कर्व्स हैं ये, जैसे कोई ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, या 1/2 ले लेते हैं, है ना। तो इस टाइप की जो कर्व्स होंगी उन सब की डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, ये वाली। अब मैम पता कैसे चलेगा कि भाई एक बार डेरिवेटिव करना है या 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितना हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे एक था C1, ये C एक था, तो हमने
कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? फिर एक बार। वही उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अगर दो होते तो हम दो बार करते, लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट कि फाइनल डिफरेंशिएशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अब आएगी उसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, जब हम डी वाई, ये सेकंड इस स्टेप नंबर 1 में जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स करें तो कोस एक्स, राइट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही था तो एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी फैमिली ऑफ अगर कर्व्स हैं तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है सबको? एक बार टेक अ मिनट, इन तीनों पॉइंट्स को नोट करो जल्दी से। अगर आपने नोट कर लिया तो थम्स अप कर दो भाई। नोटेड? Noted everyone? If yes, do the thumbs up. डन एवरीवन? चले आगे। तो हमें अब जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी तो हम ये 3 पॉइंट्स लेंगे। अभी जैसे देखो, अगर आपको ये दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो ये किसके बराबर क्या आ जाएगी? x की पावर 4 बाय 4, राइट? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही था तो हमने एक ही बार डेरिवेटिव कर दिया। क्लियर? अब अगर मान लो आपको ये दे रखा है 3x², ठीक है, इसके कोरिस्पोंडिंग आपको फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3x³। अच्छा, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव किया है ना, एक सेकंड रुकना भाई। दिस इज 3x², ठीक है। तो अब यहाँ देखो 3x³ बाई 3 प्लस यहां से हमारे पास क्या आया? C1 बोल देते हैं इसको। फिर अभी तो ये y की फॉर्म में नहीं आया फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए, राइट? फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। ये 3 से 3 विल बी कैंसिल आउट, यहाँ बचा x³ प्लस C1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू कितना? y विल बी इक्वल टू x की पावर 4/4 प्लस C1x प्लस C2। यही होता है ना इंटीग्रेशन में जो हम सीख के आए थे। अब आप देख पा रहे हो इधर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर इधर दो बार डिफरेंशिएट किया गया है मतलब ऑर्डर दो दे रखा है तो, है ना? तो इस टाइप की जो फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी हमारी, ये जब भी फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगी तो इसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी होगी? d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x²। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ, इसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। एक बार नोट करो इसको। नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? इफ यस डू द थम्स अप भाई, थम्स अप करना है ताकि पता लगे कि आपने नोट करा है या नहीं करा है। ठीक है, भूल तो नहीं गए थम्स अप करना छुट्टियों में? चलो यहां से क्वेश्चन देखो। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका एक बार सॉल्यूशन करते हैं हम।
क्या बोल रखा है हमें कि उन कर्व्स का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो स्ट्रेट लाइंस है और किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, मतलब लाइक दिस, या तो ये हो सकती है ना, या फिर ये वाली हो सकती है जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो अब हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही दे रखा है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू m। अब ये जो m की वैल्यू है इसको उठा के आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो इससे क्या होगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहा हमारे पास, है ना, dy अपॉन, एक सेकेंड भाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y बाई एक्स, राइट। तो ये भी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये दे रखा हो तो ये भी ठीक है, ऑप्शन में अगर ये गिवन हो तो ये ठीक है। क्लियर। तो अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली की फैमिली की अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, दूसरी ऑर्डर जो होगा वो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर होगा, तीसरा की फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार नोट करो इसको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, क्लियर, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है जस्ट। थर्ड फॉर्म, आपको किसी भी फॉर्म में आंसर मिले अगर ऑप्शन में, तो तीनों में ये तीनों ही फॉर्म लिख सकते हैं हम, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहेगी। क्लियर टू एवरीवन। डन, नोट कर लिया ये क्वेश्चन, इफ यस डू द थम्स अप भाई, आज तो आप थम्स अप भी नहीं कर रहे हो। इफ नोटेड डू द थम्स अप। यस, चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। मतलब सर्कल्स की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, लेकिन सर्कल है कैसा कि ओरिजिन को टच करे, है ना, और एक्स एक्सिस को। तो मतलब लाइक दिस, या तो ये सर्कल हो सकता है या फिर यहाँ नीचे भी बन सकता है। क्लियर। तो अब इसकी जो इक्वेशन, अब इसकी रेडियस देखो, सबसे पहले इसकी रेडियस ये आर है, राइट, और सेंटर क्या हो जाएगा 0, क्लियर। तो यहां से हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या बनती होती है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आपके पास ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r(y) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r(y) इज इक्वल टू 0। और यहां से ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, r क्या है हमारा, कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी। तो r की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, 2r की वैल्यू आई है ये। अब ये वाली जो इक्वेशन हमारी बनी थी, दिस इज स्टार, बट वी हैव टू डू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या कर देंगे इसको डिफरेंशिएट टू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2r, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to just put the value of 2r, यहां से 2r की वैल्यू जब पुट करेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई dy by dx is equal to 0. This is the required differential equation for the family of circles touching x-axis at the origin. Clear?
अब आप देख पा रहे हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नहीं है ना, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उसी ऑर्डर का हमने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर दो होते तो फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक हमें जाना पड़ता। क्लियर? जल्दी से नोट करो भाई, और अगर आप नोट कर लो तो प्लीज थम्स अप कर दिया करो ताकि पता लग जाए कि आपने नोट कर लिया है, ठीक है? क्योंकि अभी अभी बेसिक ही चल रहा है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो साथ साथ नोट कर लो अपना। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हो, 2xy प्लस 2y² डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एलसीएम लेकर। तो दिस इज 2xy प्लस यहाँ से हमारे पास क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिखा है, दिस इज इक्वल टू 0। या तो आपके पास ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में ये दे रखा हो तो इस पे ही टिक कर देना, अगर यहाँ तक दे रखा है तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके टिक कर देना। क्लियर? नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ क्या दे रखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज दिस। अभी जनरल सॉल्यूशन भी बताती हूँ होता क्या है। अभी बस इतना देखो कि ये हमें कर्व दे रखी है, फैमिली ऑफ कर्व ही, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होगी? तो y इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, a साइन x प्लस b कोस x प्लस x साइन x। नाउ यू कैन सी आरबी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 2। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या हो जाएगा फिर, 2। मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कोस x माइनस b साइन x प्लस, यहां से हमारे पास क्या बनेगा, साइन x प्लस x कोस x। क्लियर? अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो दो बार हमें करना पड़ेगा ना डिफरेंशिएट। तो दिस इज माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कोस एक्स प्लस एक्स टाइम्स ऑफ कोस एक्स था हमारे पास, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स। तो इट विल बी, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और ये वाली टर्म प्लस एक्स साइन एक्स। बच क्या गया हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स, राइट? तो यहां से हमें अब क्या मिला भाई, दिस इज डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास वाई ही दे रखा था, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से देखो। तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ वाई प्लस 2 कोस एक्स यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये किसके बराबर, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन, यहां से बी ऑप्शन में दे रखा है ये। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये? टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन।
बस 2 बार डिफरेंशिएट किया है क्योंकि हमारे पास 2 नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो इसलिए हमें 2 बार करना पड़ा। 3 होते तो हम 3 बार डिफरेंशिएट करते, 4 होते तो 4 बार करते। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे। क्लियर? तो जल्दी से नोट करो इसको, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। नोटेड एवरीवन? ये वाली स्लाइड नोट कर ली? इफ यस, डू द थम्स अप। चलो जी, ये वाली स्लाइड नोटेड? डन एवरीवन? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: the differential equation of the family of curves represented by the equation this। अब आपको फिर से 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड राइट। अब हमें ये बताना है कि उसमें से फिर ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जब हम 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर अगर 1 है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा अब यहां से? दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a e रेज टू द पावर 3x प्लस b 5 टाइम्स ऑफ b e रेज टू द पावर 5x। क्लियर? फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, अबव इक्वेशन बोल देते हैं इसको, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, अब हमें क्या मिलेगा? डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 9 टाइम्स ऑफ ए e रेज टू द पावर 3x प्लस 25b e रेज टू द पावर 5x। नाउ यू कैन सी सारे ही ऑप्शन में जो y है उसको तो किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 15 से। ठीक है, सो 15y विल बी इक्वल टू कितना? 15 टाइम्स ऑफ a e रेज टू द पावर 3x प्लस 15 टाइम्स ऑफ b e रेज टू द पावर 5x। ठीक है, आपको क्या करना है अब? ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और 15y की भी वैल्यू है। यू हैव टू पुट 1/1 इन द इक्वेशन। जब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से 8 इंटू 3 24, यहाँ पे 9, इधर आ रहा है 15। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 15 प्लस 9 24, मतलब इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा और इसको सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 0। तो ए ऑप्शन इज द right option for this. You have to just put the values of d square y by dx square dy upon dx और y की वैल्यू। क्लियर टू एवरीवन? एक बार इसको नोट करो, फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं इसी पे। इज द स्लाइड नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? इफ यस, डू द थम्स अप।
चलो, तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन ये वाला देखो, क्योंकि इसमें ना अब आपसे क्या पूछा गया है, ऑर्डर। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दे रखी है ये, उसने ये नहीं बोला कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, उसने बोला बस आप मेरे को ये बता दो ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देती हूँ। कर्व क्या दे रखी है, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई कोस x प्लस C3 माइनस C4 रेस टू द पावर x प्लस C5। नाउ यू कैन सी कि हमें जब फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे ना, फॉर्मेशन वाली स्लाइड एक बार मैं निकालती हूँ, तो इसमें हमें ये सेकंड पॉइंट में क्या कह रखा था कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी बच्चा सीधा देख के 5 आंसर लिख के नहीं आएगा। क्लियर, तो पहले हमें क्या देखना है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो दोनों का सम भी तो कांस्टेंट ही होगा कुछ ना कुछ। इसको मान लेते हैं लेट K1। ठीक है, तो ये बन गया K1 कोस ऑफ x प्लस C3 माइनस C4 रेस टू द पावर x प्लस C5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में, वहां पे अब K1 हमने किसको पुट कर दिया, C1 प्लस C2 को। ठीक है, वेयर दिस, तो अब हमें ये क्या मिला, K1 कोस x प्लस C3 माइनस, अब ये देखो C4 ये भी कांस्टेंट, e की पावर C5 ये भी कांस्टेंट, तो इसको K2 नाम दे दो। ठीक है, K2 e की पावर x, वेयर K2 क्या है, इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, अगेन कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स हो गए, तो अब कितने हैं हमारे पास, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू 3, सो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3। तो 5 पे अगर आप आंसर करोगे तो वो गलत होगा, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, आपको इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए, ये नहीं कि किसी दो का सम हो रहा है, जैसे आप 2 और 3 ले लो, 2 माइनस 3 करोगे तो कितना, -1 कांस्टेंट ही आएगा। राइट, तो आप उसको अलग अलग तो नहीं, अब जनरलाइजेशन में तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो दोनों ही कांस्टेंट है। क्लियर, तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? इफ यस डू द थम्स अप। चलो, अब हम करते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स जो पास करता है थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड हैविंग सेंटर एट द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x वाली लाइन तो हमारी होती है ये वाली, दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू x। और उसने बोला अब जो ये सर्कल होगा वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और उसका सेंटर कहाँ पे होगा। एक बार पहले ये सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ मैं, रफ स्केच है भाई। ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये मान लो ये दिस, तो ये ए क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, तो यहां से ये रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, r विल बी इक्वल टू, क्या लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर देते हैं, दिस इज a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज √2a। क्लियर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल and this is x square plus a square minus 2 times of xa plus y square plus a square minus 2 times of ya is equal to 2a square. ठीक है, अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट. जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 बार है ना, ये वाला और ये कैंसिल आउट हो गया. अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ से, दिस इज x, ये इससे कैंसिल आउट हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज माइनस 2xa माइनस 2ya इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्लियर, इसको हम स्टार या 1 का नाम देते हैं. अब हमें क्या निकालना है इसका, फिर से क्या कर देना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है. तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू. तो अभी निकालते हैं, देखो क्या आई थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2ya इज इक्वल टू 0. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2a, दिस इज माइनस 2a dy by dx इज इक्वल टू 0. तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a x प्लस dy by ये 1 प्लस, सॉरी x तो है नहीं ना, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 2, थ्रो आउट कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, ये भी और ये भी, राइट. तो x की वैल्यू कितनी a की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई dy by dx upon 1 plus dy upon dx. This is the value of arbitrary constant, that is a. So put this value in equation. अब हम इस ये वाली जो वैल्यू है उसको किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारी इक्वेशन 1 में. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसको उठा के हमने इधर सब्सटीट्यूट किया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इंटू a, यही था ना ये. तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 2x प्लस 2y, a की वैल्यू थी x प्लस वाई dy बाई dx अपॉन 1 प्लस dy बाई dx. Now what you have to do, just cross multiply. This is x square plus y square multiply 1 plus dy by dx, clear, is equal to, यहाँ से 2 कॉमन, this is x plus y multiply x plus y dy by dx. तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट अब हमें करनी पड़ेगी, बस अब यहीं पर ही मेहनत लगने वाली है अपनी अरेंजमेंट में. दिस इज मल्टीप्लीकेशन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे. तो यहां से हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ, पहले ये x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स. फिर हमारे पास क्या बना, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. नाउ वट यू हैव टू डू, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लो और बाकी जो बच गई उसको इकट्ठा लिख लो. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर, क्लियर, और यहां से माइनस 2xy इज इक्वल टू, इधर से हमारे पास क्या बच गया, दिस इज एक्स वाई 2 टाइम्स प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. ये जो टर्म्स थी इसको उठा के राइट हैंड साइड पे. तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2xy, यहां से हमारे पास बचा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स. दिस इज dx, यहां से हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये dy. दिस इज द रिक्वायर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, इसमें से ऑप्शंस देखने हैं। अब देखो ये डी से मैच कर रहा है, जब आप माइनस साइन कॉमन लोगे, माइनस साइन यहां से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy। क्लियर? सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा आपको ये आंसर लाने के लिए, बाकी किसी के साथ मैच नहीं करेगा फिर ये। ठीक है, तो टेक अ मिनट, जल्दी से इसको नोट करो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, और अब जेई का पेपर तो आने ही वाला है, तो आपको अच्छे से आने चाहिए पीवाई क्यूज, उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये वाली स्लाइड नोट कर ली आपने? इफ यस डू द थम्स अप। अगर ये स्लाइड नोटेड है तो थम्स अप करो भाई। चलो, मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नोटेड एवरीवन? डन? नोट कर लिया सबने? इफ यस डू द थम्स अप। चलो, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर हो चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री निकालनी हमने सीख ली है, और अब बनाना भी सीख लिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम सीखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा हमें। तो जब भी सॉल्यूशन की बात आती है तो देयर इज जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अ रिलेशन इन एक्स एंड वाई जो सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसके अंदर सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितना उसका ऑर्डर हो। ठीक है, जैसे अभी अभी तो हम सीख के आए थे, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, कौन कौन से, एक तो m और एक c, दीज टू आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो मतलब ऑर्डर भी कितना होगा इसका फिर, 2 के बराबर होगा। लेकिन हमने अभी पीछे तो y इज इक्वल टू एम एक्स वाला किया था, है ना, जिसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था और ऑर्डर कितना था, एक ही था। राइट? पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग वैल्यूज टू वन और मोर देन वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज को असाइन कर देते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हैं इसकी, मतलब m और c की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए, कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 1 2 3 4 या 1/2 1/3, एनीथिंग, एनी रियल नंबर और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एग्जाम्पल, तो आपको पता है अब ये पर्टिकुलर हो गया कि ये ऐसे होगा। राइट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, ये वाली लाइन होगी। अब एम एक्स प्लस सी था यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं था, है ना,
कि कहाँ पे शिफ्ट करेगी, क्या पता है सी की वैल्यू -2 होती, -2 होती तो x-2, x-2 होती तो यहाँ से ये ऐसे 2 पे 0 बनता ना ये, तो y इज इक्वल टू x-2, लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाती। क्लियर? तो जब हमें पता ही नहीं है, सी दे रखी है, कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं दे रखी हमें आर्बिट्रेरी, तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन है। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब उनको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। एक बार ये लिखो, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। फिर इसके बाद चलते हैं मेथड पे कि कैसे निकालते हैं आप सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नोटेड? यस, नोट कर लिया सबने? इफ नोटेड डू द थम्स अप। चलो, अब हम बात करते हैं कि हम अब जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे जिसमें ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ठीक है, वी विल लर्न टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं एक मेथड से जो कि है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब है? वेरिएबल को सेपरेट कर देना। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो वेरिएबल को हम सेपरेट कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे ये एग्जांपल देखो, आपको दे दिया जाए कि आप सोल्व करो इसको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो dy की पास हम y को शिफ्ट करेंगे और यहां से हमारे पास क्या आएगा? dx अपॉन x। अब हम क्या करेंगे? फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे? इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? log y इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो ये किसके बराबर आया हमारे पास? y इज इक्वल टू, मैंने क्या किया? एक्सपोनेंट ले लिया दोनों साइड, e की पावर c इंटू एक्स। क्लियर? अब एक बात देखो, अभी अभी मैंने बताया था कि ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स की। अभी अभी हम करके आए थे, ये फॉर्मेशन में हमने सीखी थी। कहाँ गई भाई वो? ये रही, ये बताई थी ना फॉर्म y बाई एक्स, और यही दे रखी है यहाँ पे भी। तो अब ये e की पावर c ये क्या है? ये कांस्टेंट ही तो है, इसको हम m भी तो पुट कर सकते हैं या k भी तो पुट कर सकते हैं, कांस्टेंट ही है ना। तो इस टाइप की जो फैमिलीज होती है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। और अब हमें उल्टा दे दिया था उसने, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी थी, आपको सॉल्यूशन बताना था। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि हमें m की वैल्यू नहीं पता। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? डन? टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। तो इस तरह से हमें वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है? वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। लाइक वेरिएबल एक तरफ, ठीक है, जैसे डी वाई 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 डी वाई में वाई में चेंज हो रहा था ना, ऊपर डी वाई अपॉन वाई कर दिया, ऐसे ही डी एक्स अपॉन एक्स वो एक साइड कर दिया और इंटीग्रेट करके सोल्व करा, तो वी विल गेट द आंसर। क्लियर है? कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में अब इसने कहा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे भाई? देखो इधर सॉल्यूशन फिर से वेरिएबल सेपरेबल ही लगाएंगे हम। y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब फिर से क्या कर लेते हैं? पहले तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं यूजिंग
वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां से हमारे पास क्या आया, y अपॉन 1 + y² dy is equal to dx x² dx. Clear? Now what you have to do, you have to just integrate. Integrating both sides, we get, यहां से हमें क्या मिलेगा भाई, y अपॉन 1 + y² dy is equal to x² dx. क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सब्सटीट्यूशन लगा दिया, पुट 1 + y² को t, तो ये क्या बन गया, 2y dy इज इक्वल टू dt। सब्सटीट्यूशन मेथड, तो ये वाली फॉर्म हमारी क्या बन गई भाई, dt अपॉन t, यहाँ पे क्या चल रहा है, x² dx, तो ये क्या आ गया, 1/2 log t इज इक्वल टू x³ प्लस c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फिर से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, या फिर हम एक चीज और भी कर सकते थे, ये log के साथ 1/2 ना लगा के, क्योंकि ऑप्शंस हमें ऐसे दे रखे हैं, तो हम 2 इधर शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? तो यहां से हमारे पास ये क्या आ गया, 2x³/3 प्लस c। तो यहां से अब हमें क्या मिलेगा, दिस इज log t, t क्या था, 1 + y² इज इक्वल टू 2x³/3 प्लस c। तो दिस विल बी 1 + y², एंड यहां से जब हम एक्सपोनेंट लेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, इसको c1 बोल देते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट ले रहे हैं, तो दिस विल बी e⁻² 2x³/3 मल्टीप्लाई e⁻⁻ c1, राइट? तो इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, e⁻c1 को c 2x³/3 एंड y² इज इक्वल टू c इंटू e⁻2x³/3 माइनस 1। ये ऐसे क्यों करा, क्योंकि हमें ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे। ठीक है, ये c को हमने पुट कर दिया e⁻c1, कांस्टेंट ही है ना ये, तो आपने डिनोट किसी से भी कर सकते हो, ये c1 बोल दिया। क्लियर? एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन, किसमें दे रखा है, y² इज इक्वल टू c e⁻2x³/3 माइनस 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन, एक बार नोट करो इसको। नोट कर लिया, ये वाली स्लाइड नोट कर ली सबने? इफ यस, डू द थम्स अप। चलो, तो ऐसे ही वेरिएबल सेपरेबल यूज करके आपको ये वाला क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट करो इसको, इसी से ही कल हम आगे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। नोटेड एवरीवन? चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।